अवधनामा की वीडियोस देखने के लिए पहले सब्सक्राइब पर क्लिक करें और फिर बेल पर भी क्लिक करना ना भूलें। 12 जनवरी 2021 मुताबिक 27 जमादिल अव्वल 1442 हिजरी के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान हारून रशीद। पेश खिदमत है अवधनामा में शाया खास खबरों की तलखीस। मुतनाज़ा ज़राई क़वानीन के खिलाफ किसानों की तहरीक के सिलसिले में आज सुप्रीम कोर्ट में हुई समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने मरकज की मोदी हुकूमत को जिस तरह से फटकार लगाई, उससे किसान तंजीमें बहुत खुश हैं और किसान लीडर राकेश टिकैत ने तो अदालत का शुक्रिया भी अदा किया है। सुप्रीम कोर्ट ज़राई बिल के आईनी जवाज पर मंगल यानी 12 जनवरी को फैसला सुना सकती है। इससे कबल अदालत उज़्मा ने इस बात का इशारा दिया कि अगर माहिरीन की कमेटी उन्हें कहेगी तो वो ज़राई क़वानीन पर फिलहाल रोक लगा सकती है। पीर के रोज अदालत उज़्मा ने तीनों ज़राई क़वानीन को लेकर किसानों के एहतजाजी मुजाहिरे से निपटने के तरीके पर मरकजी हुकूमत को किसानों के साथ इसकी बातचीत के तरीके से वो बहुत मायूस है। चीफ जस्टिस ने कहा कि हुकूमत जिस तरह मामले को संभाल रही है उससे हम खुश नहीं हैं। हम नहीं जानते कि कानून पास करने से पहले आपने क्या किया। गुज़श्ता समाअत में भी कहा गया था कि किसानों से बातचीत जारी है, क्या हो रहा है। चीफ जस्टिस ने समाअत के दौरान मरकजी हुकूमत को सरजनिश करते हुए कहा कि हुकूमत की यह दलील नहीं चलेगी कि इसे किसी और हुकूमत ने शुरू किया था। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की तरफ से मंजूर शुदा हमारी दवा कोरोना वैक्सीन दुनिया के दीगर वैक्सीनों से कहीं ज्यादा मुअस्सिर है। वज़ीर आज़म ने यह बात पीर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रियासतों के वज़राए आला से मुलाकात में कही। वज़ीर आज़म ने कहा कि पहले मरहले में 3 करोड़ लोगों की टीकाकारी की जाएगी, जिनमें तिब्बी अहलकार और अबूरी महाज पर तैनात मुलाजिमीन शामिल हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने आने वाले कुछ ही महीनों में 30 करोड़ लोगों को टीका लगाने का टारगेट रखा है। ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के तर्जुमान मौलाना यासूब अब्बास एक मजलिस को खिताब करने के लिए जब मुंबई पहुंचे तो मुंबई एयरपोर्ट पर एक पुरहुजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस को खिताब करते हुए इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के सवालों का जवाब, चाहे किसान आंदोलन हो या लव जिहाद या पाकिस्तान में शियों का कत्लेआम या धारा 370, सारे सवालों का जवाब बड़ी बेबाकी से दिया। मौलाना ने कहा कि पाकिस्तान इस्लामी नहीं बल्कि आतंकवादी मुल्क है, जहां टारगेट के साथ साथ अब मास किलिंग का भी दौर शुरू हो चुका है। इसका जीता जागता सबूत हजारा में शियों का कत्लेआम है। किसान आंदोलन पर बात करते हुए मौलाना ने कहा कि सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द किसानों की परेशानियों का हल तलाश करे और उनके साथ बात करके उनकी मुश्किलात को हल करे। कोरोना वैक्सीन पर बोलते हुए मौलाना ने कहा कि जिंदगी को बचाने के लिए सबको मिलकर वैक्सीन लगवाना चाहिए और किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए। हमारे मराजा इकराम ने यह कहा है कि अगर आपकी वजह से किसी दूसरे को कोरोना होता है तो आपको कातिल तस्वुर किया जाएगा। धारा 370, 3 तलाक और लव जिहाद पर बात करते हुए कहा कि सरकार को इन सब मसाइल का हल तलाश करना होगा। मुंबई की जरी मरी इमाम बाड़े में एक मजलिस को बाद नमाज ज़ोहर खिताब किया, जिसमें कसीर तादाद में मोमिनीन ने शिरकत की। उर्दू का एक और रोशन चराग गुल हो गया। मारूफ शायर नसीर तुराबी ने भी दाई अजल को लब्बैक कहा। उनकी उम्र 75 बरस थी और वह उर्दू के नामवर शायर, माहिर लिसानियात, लुगत नवीस और नामवर खतीब अल्लामा रशीद तुराबी के फर्जंद थे। नसीर तुराबी का पहला मजमूआ अक्स फरियादी 2000 में शाये हुआ। नसीर तुराबी ने पाकिस्तान टेलीविजन के कई मुशायरों में निजामत के फराइज अंजाम दिए। उनका शुमार सफ़े अव्वल के उर्दू शुरा में होता था, जबकि काफी अरसे तक वो कॉलम्स भी लिखते रहे। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में तहकीक के तलबा की रहनुमाई करते रहे और उर्दू ज़बान और शायरी के फरोग के लिए बाकायदा सेमिनारों का इनेकाद भी किया। नसीर तुराबी अदबी खिदमात के साथ साथ उर्दू अदब के कई नुमाया इदारों में कलीदी ओहदों पर भी फायज रहे। उनकी शाया होने वाली किताबों में गजलियात, शेरियात, शेर व शायरी पर मबाहिस और इमला पर मुश्तमिल लारैब, नात, मनक़बत सलाम शामिल हैं। उनमें से लारैब को अकादमी अदबियात पाकिस्तान की जानिब से अल्लामा इकबाल अवार्ड से नवाजा गया। नसीर तुराबी की नमाज जनाजा पीर को बाद ज़ोहरैन इमाम बारगाह शुहदा करबला अंचौली में अदा की गई, जबकि तदफीन कब्रिस्तान वादी हुसैन में हुई। रुकन पार्लिमान आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की जमानत आर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत होना थी, लेकिन किसान तहरीक की पैरवी में मशगूल सॉलिसिटर जनरल यूपी हुकूमत की जानिब से अदालत आलिया के सामने पेश नहीं हुए और अदालत ने मामले की समाअत को अगले हफ्ते तक के लिए फिर मुलतवी कर दिया। मलहूज है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आजम खान व बेटे अब्दुल्ला आजम की जमानत आर्जी पर समाअत करते हुए गुज़श्ता दिनों उन्हें फौरन रिहा करने का हुक्म दिया था, लेकिन हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ यूपी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई थी। आज यूपी हुकूमत की इसी अर्जी पर समाअत होना थी, लेकिन सॉलिसिटर जनरल के पेश न होने की वजह से समाअत अगले हफ्ते तक के लिए फिर मुलतवी कर दी गई। खबर के मुताबिक आलमी वबा कोरोना वायरस के बाद आजकल मदारिस भी बुहरान के शिकार हैं। रियासत उत्तर प्रदेश के तमाम मदारिस का कदीमी माहौल अब वीरानी में तब्दील हो गया है। मदारिस के हॉस्टल्स बंद हैं और फिलहाल इन मदारिस में इलाके के ही चंद तलबा तालीम हासिल कर रहे हैं, जबकि उमूमन इन मदारिस से हर बरस सैकड़ों की तादाद में हुफ्फाज इकराम हिफ्ज़ मुकम्मल करते थे, लेकिन रवां बरस किसी
کسی بھی طالب علم کا حفظ مکمل نہیں ہو سکا ہے۔ خیال رہے کہ زیادہ تر دینی مدارس عوامی تعاون کی بنیاد پر زندہ ہیں، لیکن جب سے مدارس بند ہوئے ہیں لوگ ان کی امداد بھی نہیں کر رہے ہیں۔ لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ جب مدارس میں طلبہ ہی نہیں ہیں تو امداد کیوں اور کس کے لیے کی جائے۔ جماعت اسلامی حلقہ یو پی مشرق کے سیکریٹری زمید الحسن فلاحی نے پیر کو جماعت کے مجلس شورا کے رکن، جماعت کے تحقیقی ادارے سینٹر فار اسٹڈی اینڈ ریسرچ کے ڈائریکٹر و جامعہ ملیہ اسلامیہ کے شعبہ ڈپارٹمنٹ آف اپلائیڈ سائنسز اینڈ ہیومینٹیز، فیکلٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کے سابق صدر ڈاکٹر محمد رفعت کے سانحہ ارتحال کو تحریک اسلامی ہند کا بڑا خسارہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ مرحوم کے بعد تحریک کے اندر فکری شعبے میں جو خلا پیدا ہوا ہے اس خلا کو پر کرنا آسان نہ ہوگا۔ جماعت اسلامی کے مرکزی سیکریٹری محمد احمد نے اپنے تعزیتی پیغام میں کہا کہ مرحوم غیر معمولی شخصیت کے حامل تھے۔ وہ موجودہ دور کے عظیم فکری رہنما، بلند پایہ دانشور، آئیڈیالوگ اور تھنک ٹینک تھے۔ وہ نئی نسل کے معمار و تحریکی کارکنوں کے محبوب قائد تھے۔ وہ قوم و ملت کے مسائل سے گہری دلچسپی رکھتے تھے اور ملک کی سیاست میں اپنی ایک الگ رائے رکھتے تھے۔ صوفی حاجی وارث علی شاہ کی درگاہ پر زیارت کرنے آئے مسٹر جمال صدیقی نے نامہ نگاروں سے گفتگو کے دوران کہا کہ بی جے پی میں اقلیتوں کا اعتماد آج سے نہیں بلکہ برسوں سے بحال ہے۔ انہوں نے کہا کہ حاجی سکندر بخت بی جے پی کے فاؤنڈر ممبر تھے تو بی جے پی اقلیتوں کو اسی وقت سے گلے لگا کر ساتھ چل رہی ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ اب اقلیتی طبقے کے لوگ اس حقیقت کو سمجھ رہے ہیں، اس لیے وہ اب بی جے پی کے ساتھ آ رہے ہیں۔ یو پی کے مدارس کے تحفظ کے سوال پر انہوں نے کہا کہ یوگی جی چاہتے ہیں کہ مدارس سے ڈاکٹرز اور انجینئرز پیدا ہوں۔ مدارس سے صرف مولویوں کے نکلنے سے مسلمانوں کی ترقی نہیں ہو سکتی۔ ضرورت مندوں کی مدد کرنا، خدمت کرنا، چاہے وہ جس مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، سب سے بڑی عبادت اور بہت ثواب کا کام ہے۔ تمام دنیا اللہ کی مخلوق ہے، اس لیے بغیر کسی تفریق مذہب اور رنگ نسل کے ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا ہر صاحب حیثیت انسان کا فرض ہے۔ مذکورہ خیالات کا اظہار آج مولانا ابو القاسم ندوی نے آر ڈی سی او میں واقع لال کوٹھی پریسر میں گرم کپڑوں اور لحاف کی تقسیم کے دوران کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آل انڈیا پیام انسانیت فورم لکھنؤ بغیر کسی تفریق کے ہر موقع پر عوام کی خدمت کے لیے تیار رہتی ہے۔ اس موقع پر صحافی محمد عارف نگرامی نے کہا کہ 1974 میں مفکر اسلام حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی نے ملک کے حالات کو دیکھتے ہوئے الہ آباد سے تحریک پیام انسانیت کا آغاز کیا تھا، جس کا مقصد ملک میں امن و امان قائم کرنے کے ساتھ ساتھ برادران وطن کے ساتھ خوشگوار تعلقات قائم کرنا اور غلط فہمیوں کو دور کرنا تھا، جس کا پورے ملک میں خیر مقدم کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ پیام انسانیت کے جلسوں میں برادران وطن کی بہت بڑی تعداد کی شرکت اس بات کا ثبوت ہے کہ حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی کی تحریک پیام انسانیت کو ملک کے تمام باشندوں نے دل سے لبیک کہا ہے۔ اودھنامہ کے جہانما صفحے پر شائع رپورٹ کے مطابق ڈی سی میں 6 جنوری کو کانگریس کی عمارت پر ہنگامہ آرائی کے دوران اپنی ویڈیو بنانے والے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حمایتی قانون ساز نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے، جبکہ توڑ پھوڑ کرنے کے الزام میں مزید افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ویسٹ ورجینیا کے ہاؤس آف ڈیلیگیٹس کے رکن ڈیرک ایونز نے ہفتے کو ریاست کے گورنر کو لکھے گئے ایک جملے کے خط میں اپنا استعفیٰ پیش کیا۔ خیال ہے کہ ایونز کو کیپٹل ہل کی گراؤنڈ کے ممنوعہ علاقے میں گھسنے اور بدنظمی پھیلانے کے الزامات کا سامنا ہے۔ ان خلاف ورزیوں کے مرتکب ہونے کی صورت میں ایونز کو وفاقی جیل میں 1.5 سال تک کی قید کی سزا ہو سکتی ہے۔ ایونز نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم فیس بک پر ہجوم کے ساتھ کیپٹل ہل کی عمارت میں داخل ہونے کی اپنی ویڈیو براہ راست نشر کی تھی۔ ویڈیو میں وہ عمارت میں داخل ہوتے ہوئے یہ کہتے سنائی دے رہے ہیں کہ ہم اب اندر داخل ہو چکے ہیں۔ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے بعد بحرین نے بھی قطر کے لیے اپنی فضائی حدود پیر سے کھولنے کا اعلان کر دیا ہے۔ بحرین کے سول ایوی ایشن حکام نے اتوار کو یہ اعلان امریکہ کی حمایت سے ہونے والے اس معاہدے کے بعد کیا ہے جس میں عرب ملکوں کو قطر سے تنازع ختم کرنے پر زور دیا گیا تھا۔ یاد رہے کہ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، بحرین اور مصر نے 2017 کے درمیان میں قطر کے سفارتی، تجارتی اور سفری بائیکاٹ کا اعلان کیا تھا۔ تاہم گزشتہ ہفتے امارات کے سینئر حکام کا کہنا تھا کہ قطر کے ساتھ تجارتی اور سفری تعلقات ایک ہفتے کے اندر بحال ہو جائیں گے، لیکن سفارتی تعلقات کی بحالی میں ابھی وقت لگ سکتا ہے۔ دنیا کی مقبول ترین میسجنگ ایپلیکیشن واٹس ایپ کی جانب نئی پرائیویسی پالیسی متعارف کرائے جانے کے بعد ترک صدر رجب طیب اردوان کے میڈیا آفس نے واٹس ایپ کا استعمال ترک کر دینے کا اعلان کر دیا ہے۔ فرانسیسی خبر
रसां इदारे AFP की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता रोज व्हाट्सएप के जारी करदा वजाहती बयानात के बाद तुर्क सदारती दफ्तर ने कहा कि उनका मीडिया ऑफिस पीर यानी आज 11 जनवरी से सहाफियों को BIP ऐप के जरिए ब्रीफिंग देगा, जो तुर्किश कम्युनिकेशन कंपनी तुर्क सेल का यूनिट है। गुज़िश्ता हफ्ते मुतारिफ करवाए जाने वाली व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी की वजह से तुर्की में मौजूदा सारिफिन की जानिब से ट्विटर पर डिलीटिंग व्हाट्सएप का हैशटैग इस्तेमाल करके इस पॉलिसी पर एतराज किया जा रहा है। अमेरिकी सीनेट में डेमोक्रेटिक पार्टी के सरबराह चक शूमर ने खबरदार किया है कि नव मुंतखब सदर जो बाइडेन की 20 जनवरी को होने वाली हलफ बर्दारी की तकरीब में हंगामा आराई का खदशा है। चक शूमर ने कहा कि उन्होंने वफाकी तहकीकाती इदारे FBI के डायरेक्टर क्रिस्टोफर रे से हफ्ते को बात की है और उन पर जोर दिया है कि वो बगावत पसंदों का तआक़ुब करे जिन्होंने गुज़श्ता हफ्ते कांग्रेस की इमारत पर हमला किया था और उसके नतीजे में एक पुलिस अफसर की भी जान गई थी। चक शूमर के मुताबिक उन्होंने FBI डायरेक्टर को कहा है कि वो मुमकिन हमलों की बेखुनी भी करें। शुमाली कोरिया ने अमेरिका की जारहियत का मुकाबला करने के लिए मजीद एटमी हथियार बनाने का ऐलान कर दिया है। शुमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग उन ने कहा कि अमेरिका हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है जिसकी जारहियत का मुकाबला करने के लिए मजीद एटमी हथियार बनाएंगे। शुमाली कोरिया के हुक्मरान किम जोंग उन ने हुक्मरान पार्टी के इजलास से खिताब में अमेरिका को सबसे बड़ा दुश्मन करार देते हुए अपने डिफेंस उमूर के माहिरीन को ज्यादा से ज्यादा एटमी हथियार तैयार करने की हिदायत की है। किम जोंग ने मजीद कहा कि अमेरिका की जारहियत का मुकाबला करने के लिए मुकम्मल तैयारी की जरूरत है, इसलिए हम एटमी हथियारों की तैयारियों को मजीद फरोग देंगे और जौहरी असासों में इजाफा भी करेंगे। नाजरीन, 12 जनवरी 2021 के अवधनामा के रियासती सफे पर शाये रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज यहां डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अस्पताल में कोरोना वैक्सीन के सिलसिले में चलाए जाने वाले ड्राई रन का मुआयना किया। मुआयने के बाद वजीर आला ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोक भवन में मुहिम के सिलसिले में अजला के इंतजाम का जायजा लिया और आइंदा 16 जनवरी 2021 से रियासत में शुरू होने वाली कोविड-19 वैक्सीनेशन मुहिम के सिलसिले में जरूरी रहनुमा हिदायत भी जारी की। वजीर आला ने कहा कि महकमा सेहत वैक्सीनेशन मुहिम में नोडल महकमे की हैसियत से काम करेगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान वजीर आला ने मेरठ, सिद्धार्थनगर, वाराणसी, गोरखपुर और लखनऊ के जिला मजिस्ट्रेटों और चीफ मेडिकल अफसरान से बातचीत कर उनके अजला में कोल्ड चेन, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन और अहलकारों की तरबियत, वैक्सीनेशन बूथ का कयाम वगैरह कामों से मुताल्लिक प्रोग्रेसिव रिपोर्ट भी ली। उन्होंने 102 और 108 एम्बुलेंस खिदमात को बेहतर बनाने की हिदायत जारी की। एक और खबर के मुताबिक उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने MSP के तहत धान खरीदारी का काम तेजी से करने की हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि धान खरीदारी मराकिज पर काश्तकारों को सभी सहूलियात फराहम की जाए और यह यकीनी बनाया जाए कि काश्तकारों को अपनी पैदावार को बेचने में किसी किस्म की कोई दुश्वारी न हो। उत्तर प्रदेश के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी तिब्ब व सेहत जनाब अमित मोहन प्रसाद ने लोक भवन में प्रेस नुमाइंदों से खिताब करते हुए कहा कि कल एक ही दिन में रियासत में कुल 1,23,225 कोविड-19 सैंपल की जांच की गई। रियासत में अब तक कुल 2,54,40,392 नमूनों की जांच की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान रियासत में कोरोना इन्फेक्शन के सिर्फ 516 नए मामले सामने आए हैं और इस तरह रियासत में कोविड-19 की रिकवरी शरह अब 96.74% हो गई है। उत्तर प्रदेश के वजीर जल शक्ति डॉक्टर महेंद्र सिंह ने देही इलाकों में जेर निगरां वाक़े पाइप ड्रिंकिंग वाटर स्कीम को मुनज़्ज़म तरीके से चलाने के लिए माली वसाइम फराहम करने से मुताल्लिक महकमों को हिदायत दी है। उन्होंने यह भी कहा है कि जेर तामीर पीने का पानी से मुताल्लिक प्रोजेक्टों को वक्त पर मुकम्मल कराया जाए, जिससे पीने के पानी के बहरान वाले इलाकों में पीने के पानी के लिए वाफिर पानी फराहम हो सके। उन्होंने जेर तामीर स्कीमों कामों की जियोटैगिंग कराने की भी हिदायत दी ताकि कामों के मेयार में शफाफियत और तेजी कायम रहे। वजीर जल शक्ति आज विधानसभा वाक़े अपने दफ्तर में देही पीने के पानी, जल निगम और महकमे पंचायती राज के अफसरान के साथ पीने के पानी के लिए महकमा जाती वसाइल मुहैया कराने के सिलसिले में मीटिंग कर रहे थे। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा यूनिवर्सिटी लखनऊ के लिए मालियाती साल 2020-21 के लिए गैर तनख्वाह मद में मुजव्वजा रकम के मुकाबले तीसरी किस्त के तौर पर 50 लाख रुपए की माली मंजूरी दे दी है और इस जिम्न में महकमा आला तालीम के जरिए हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत मुंतखब अलीगढ़ एयरपोर्ट के तरक्याती कामों के लिए प्रोजेक्ट लागत पर नजरसानी करते हुए एयरपोर्ट के तरक्याती कामों की कुल लागत महकमा शहरी हवाबाजी के प्रोजेक्ट डिजाइन एंड इवोल्यूशन डिवीजन के जरिए
85.2237 लाख रुपए कर दी गई है। साथ ही हुकूमत ने तरक्याती कामों में तेजी लाने के मकसद से 85.426 लाख रुपए की माली रकम जारी करने की भी मंजूरी दे दी है। अवधनामा के इदारती सफ़े पर कैसर महमूद अपने मजमून में रकम तराज है। हजरात, जिस तरह आलू की खासियत है कि हर सब्जी के साथ एडजस्ट हो जाता है, बिल्कुल उसी तरह हमारे सियासतदान है जो हर सीजन में अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पार्टी बदल लेते हैं और शर्मसार भी नहीं होते। यह हमारी बदकिस्मती है कि हुकूमत की बागडोर संभालने वालों के लिए कोई उसूल और दस्तूर नहीं है, कोई अखलाकी और तालीमी मेयार नहीं है। जर के बलबूते पर हुक्मरानी का ख्वाब देखा जाता है, लोगों को खरीदा जाता है, जात पात धर्म और मंदिर मस्जिद का नारा लगाकर वोट बटोरे जाते हैं और इस तरह इख्तिदार एक पार्टी से दूसरी पार्टी को मुंतकिल होता है। एक नया शख्स इख्तिदार की कुर्सी पर विराजमान होता है, मगर हवारी उनके वही होते हैं जो साबिका हुकूमत की थी। गोया अली बाबा नया है, चोर सारे पुराने हैं। अरबों खरबों की जायदादें बनाने वाले, करोड़ों के तहाइफ वसूल करने वाले, दर्जनों गाड़ियों के झुरमुट में सफर करने वाले, सैकड़ों सिपाहियों के हिसार में जिंदगी गुजारने वाले वतन को कर्ज के इताब से क्या निजात दिला सकते हैं? वो नुमाइंदा खा खुशहाली लेकर आएगा जिसके पास ना विजन है ना मिशन, जो एक मजमून तक लिख पढ़ नहीं सकता, वो कैसे ऐवान में गरीबों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेगा? इसके अलावा डॉक्टर नजीब मोहम्मद कासमी का मजमून खुदा रा मुझे पढ़ने दो, मैं पढ़ना चाहता हूँ, और आना अयूब का तर्जुमा शुदा मजमून बीजेपी की तरह ट्रम्प ने भी पुरतशद्दुद हुजूम को अपना आलाकार बनाया शाये हुआ है। ये तर्जुमा जेएनयू के ज़ीशान मुस्तफ़ा ने किया है। अदबी सफ़े पर डॉक्टर कैफी संभली का मजमून होश नोमानी के रिसाई अदब पर शाये हुआ है। वो लिखते हैं, होश नोमानी उर्दू अदब के एक निहायत अहम और मोतबर नाम रहे हैं। चाहे रसाई शायरी हो या बहारिया शायरी, बात गीत लिखने की हो या वतनी और कौमी यकजहती के मौजू पर लिखी गई नज़मों की, होश नोमानी हर जगह मोतबर पाए जाते हैं। एक तवील अरसे तक वो तमाम मेयारी अखबार और रसायल से लेकर मुल्की सतह के मुशायरों की कामयाबी की जमानत माने गए हैं। मेरी ये खुशनसीबी है कि मुझे उनके साथ 12 मुशायरे, मुसालमे, मुकासते में शिरकत का शरफ हासिल रहा और 2-1 मरतबा वो मेरे मेहमान भी रहे। होश नोमानी एक बड़े शायर ही नहीं बल्कि लफ्जों के बाजीगर है। वो लफ्जों की हल्की सी उलटफेर से शेर के हुस्न में गजब का इजाफा करते हैं। वो फरमाते हैं, तारीख बनाती है अब्बास की जर्रारी, मैदान में अलमदारी, दरिया पे अमलदारी। अगर यहाँ बनाती है की जगह कोई आम शायर होता तो वो बताती है इस्तेमाल करता, मगर होश साहब ने बनाती है कहकर शेर के हुस्न में मजीद 4 चांद लगा दिए। इसी तरह अलमदारी और अमलदारी दोनों लफ्जों का इस्तेमाल मामूली सी तकदीम और ताखीर के साथ शेर की जान बन गया है और शेर वाकई शेर हो गया है। सफ़े की दूसरी तहरीर की शक्ल में मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के लखनऊ कैंपस के असिस्टेंट प्रोफेसर सरफराज अहमद की किताब गंजीन मायने पर प्रोफेसर इखलाक आहन का तबसरा शाये हुआ है, जिसमें वो किताब का तारुफ कराते हुए लिखते हैं, मौसूफ ने फारसी नसरी अदब का एक उम्दा इंतखाब किया है और साथ ही उसे मजीद सूदमंद और दिलचस्प बनाने के हवाले से तमाम मुतून और मुसन्निफीन का इजमाली तारुफ भी शामिल कर दिया है। इस इंतखाब की खूबी यह है कि इसमें मौज़ूआती तनव्वुर के साथ साथ हर ज़माने के नुमाइंदा नसरी नमूनों का इंतखाब शामिल किया गया है, जिससे अहद बअहद ज़बान और लहजा और तर्ज़ निगारिश की तब्दीलियों का बखूबी अंदाज़ा लगाया जाता है। इसमें जहाँ तसव्वुफ़ व इरफान से मुताल्लिक़ अहम तरीन कुतुब जिनमें कश्फुल महजूब, कंजुल सालिकीन, कीमिया सआदत, लवाए जामी और सकीनतुल औलिया के मुख्तबस हिस्से शामिल हैं, इसी तरह इखलाक व पिंद और मशरक़ी अक़दार के बारे में नुमाइंदा किताबें काबूसनामा, सियासतनामा, जवामिल हिकायत, गुलिस्ता वगैरह भी शामिल हैं। इसके अलावा मलफूज अदब, तज़किरा, तारीख, मकतूबात के साथ साथ जदीद फिक्शन और अफसाने भी शामिल किए गए हैं। तीसरी तहरीर अहमद फराज की यौम पैदाइश की मुनासिबत अब्बास धालीवाल की है, जबकि चौथी और आखिरी तहरीर कश्मीर के बशीर अथर की मौजूद है, जिसका उन्वान है इमराज कल्ब, इंसानी जान के लिए खतरा, एहतियात बरतने की जरूरत। घर बैठे ग्रोसरी और घर का सारा सामान फौरन और पूरी हाइजीन के साथ पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 6394027918 पर ऑर्डर कर सकते हैं। हमें परखने और हमारी हौसला अफजाई के लिए एक बार मौका जरूर दें।